सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। झारखंड राज्य के पलामू जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बावजूद लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव दिख रहा है। लोगों की बाजार में लगातार भीड़ उमड़ रही है। पिछले दिनों पलामू चेंबर ऑफ कॉमर्स, डाल्टनगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स व्यवसायी संघ पलामू के लोगों ने बैठक कर निर्णय लिया था कि जिले के सभी व्यवसायी प्रतिष्ठान सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगे। यही नहीं, व्यवसायी संगठन ने उपायुक्त पलामू से मिलकर उन्हें भी आश्वस्त किया था कि सभी प्रतिष्ठानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगे। साथ ही रविवार को पूर्ण लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। परंतु इसका कोई असर पलामू जिले के व्यवसायियों पर देखने को नहीं मिल रही है। लगभग सभी प्रतिष्ठानें सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक, इससे अधिक समय तक खुले रहते हैं और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बेखबर सभी व्यवसायी अपने अपने प्रतिष्ठान पर मुस्तैद दिखे। इस संबंध में जब हमने चेंबर ऑफ कॉमर्स पलामू के सरदार इंद्रजीत सिंह डिम्पल से बातचीत की तो उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से छोटे छोटे व्यवसायी काफ़ी टूट चुके हैं। रोजी रोटी का सवाल है। साथ ही आगे कहा कि अभी भी पलामू जिले के व्यवसायियों को संभलने की जरूरत है। देखिए विकास जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपको। हाँ। अगर हमने या चैम्बर ने, पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एक बैठक करके अध्यक्ष राम शंकर के नेतृत्व में बैठक की थी, हमने निर्णय लिया था कि हम शाम को 6 बजे से लेके प्रातः 9 बजे तक दुकानें बंद रखेंगे और हफ्ते में एक दिन पूर्णबंदी रखेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, इसका साइंटिफिक कारण है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रमाण दे दिया है कि कोरोना का वायरस आपके कपड़े में 3 घंटा, आपके शरीर पे 4 घंटा, लकड़ी के किसी भी चीज़ों पे 8 घंटा, मैक्सिमम उसकी लाइफ अगर है कहीं पे तो वो 12 से 13 घंटा है। वो स्टील और मेटल पे है। अगर हम किसी कारणों से शाम को 6 बजे अपनी दुकान बंद कर देते हैं और प्रातः 9 बजे खोलते हैं तो उनको 15 घंटे का अंतराल मिल जाता है। अगर सारा दिन व्यवसाय करने के बाद हमको अगर कोरोना का कोई विषाणु हमारे दुकान में, हमारे शटर में, हमारी गद्दी में, हमारे प्रतिष्ठान के किसी जगह पे स्थापित हो गया है जिसकी जानकारी हमको नहीं है, पर अगर 15 घंटे का अंतराल में वो स्वतः नष्ट हो जाता है और दूसरे दिन 9 बजे हम दुकान खोलते हैं तो वो क्या है, हमें से स्वच्छ वातावरण मिलता है जो कि सारा दिन हम उसको ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, पूरे बंदी की निश्चित तौर पे अगर एक दिन की 24 घंटे की बंद होगी और उस दिन अगर हमको सारा हफ्ते क्लीनिंग कर लेंगे, अपने आप को सफाई कर लेंगे, अपने प्रतिष्ठानों की सफाई कर लेंगे। चैम्बर का ये प्रयास था कि मेयर और उप महापौर से मिलकर और माननीय नगर आयुक्त से क्या अनुरोध करके हम फिजिकल सैनिटाइजिंग कराएंगे सारे शहर की। जहाँ जहाँ दुकानें हैं बाहर सैनिटाइज हो जाएगा। तो हमारा प्रयास यही है। पर यह प्रश्न हमारा ये अभी हाल में आप लोगों ने व्यवसायी संगठन ने, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, डाल्टनगंज बैठक करके आपने कहा कि साहब हम लोगों ने डीसी से भी आपने मांग किया और आपने ये कहा कि सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक व्यवसाय के होने बंद हो, तमाम दुकानें खुले हैं। तो क्या माने कि व्यवसायी आपके बात मानते हैं कि नहीं? खाली हमको प्रश्न मैं आपको बताऊँ कि पलामू के व्यवसायी संगठन, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, व्यवसायी संघ हो, डाल्टन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, ये एक अपीलिंग संस्था है। हम एक संविधान कानून से बंधे हुए एक संस्था है जो कि कुछ दिशा निर्देश करते हैं। हम आपको अनुरोध कर सकते हैं, हम आपको इसके अच्छाइयों और बुराइयों से अवगत करा सकते हैं। हम कोई नक्सल या हम सरकारी तंत्र नहीं है जो कि डंडे के जोर पर बंद कराएंगे। लेकिन फिर भी मैं अनुरोध करता हूँ, बार बार अनुरोध करता हूँ कि अभी भी कहूँगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए चेत जाओ, बच जाओ। जब तक वैक्सीन नहीं आती है कोई उपाय नहीं है। अगर अमिताभ बच्चन को कोरोना हो सकता है, डाल्टन के प्रतिष्ठित व्यवसायियों को, प्रतिष्ठित डॉक्टरों को कोरोना हो सकता है, हम आप बहुत साधारण व्यक्ति हैं, बचाओ इसका निर्धार है। देखिए प्रश्न क्या लगा कि ये व्यवसायी आपकी बात नहीं मान रहे थे, इसका क्या मान रहे कि मतलब इसका व्यवसायियों के अंदर ये मतलब कोई मैं बताऊँ, व्यवसायी हमारी बात नहीं मान रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। हमको ही आते हैं पीछे लगभग जो 90 दिन का लॉकडाउन हुआ है, निश्चित तौर पे सबसे बड़ी मार उसको पड़ी है व्यवसाय पे। आज हर व्यवसायी मुट्ठी मुट्ठी दाने को मोहताज हो गया है, खाने को मोहताज हो गया है। और सरकार की जितनी भी, नहीं कहना चाहिए मुझे, जो भी नीतियाँ आ रही हैं वो केवल
समाज के सबसे नीचे तबके के लिए आ रही है। जो मिडिल क्लास का व्यवसायी है सबसे ज़्यादा त्रस्त है। वहीं इस संबंध में जब हमने डाल्टनगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विनोद उदयपुरी की बात माने तो दुकानदारों में कुछ गलतफहमी हो गई थी। यही वजह है कि प्रतिष्ठानें बंद नहीं रही। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगातार पलामू जिले के उपायुक्त शशि रंजन लोगों को जागरूक करते रह रहे हैं, परंतु जिस तरह से जिले के दुकानदार व्यवसायी संगठनों की बातों की अनदेखी कर अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि वे जिले के चेंबर ऑफ कॉमर्स हो या कोई अन्य व्यवसायी संगठन, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। व्यवसायी सिर्फ अपने फायदे के लिए दुकानदारी कर रहे हैं। साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़े अथवा घटे, उससे भी इन्हें कोई लेना देना नहीं है। बस इनकी दुकानदारी चलनी चाहिए। इस तरह से प्रतिष्ठान रात 9 बजे तक खुलने से व्यवसायी संगठनों पर भी सवाल उठना लाजमी है कि शायद इनकी पकड़ जिले के व्यवसायियों पर नहीं है। बारूद की ढेर पर बैठ जिले के व्यवसायी अपनी दुकानदारी तो जरूर चला ले रहे हैं, परंतु अगर संक्रमण विस्फोट हुआ तो इसमें इनकी भागीदारी सबसे ज्यादा मानी जाएगी। जरूरत अब है जिला प्रशासन को पहल करने की, ताकि कोरोना मरीजों की संख्या जो लगातार बढ़ रही है उस पर लगाम लगाया जा सके। कि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक दुकान खुलेगी, लेकिन तमाम दुकानदार अपनी दुकानें खोलकर व्यवसाय कर रहे हैं। क्या ये व्यवसायी संगठन का बात को धज्जियां उड़ा रहे हैं या फिर नहीं मानने को तैयार है दुकानदार? ये जो बंदी हम लोगों ने किया था व्यवसायियों के कहने से ही किया था, और इसके लिए सबसे पहले हमारे सामने जो रारा साइकिल वाले हैं आशीष जी, इन्होंने कहा कि 4 बजे तक बंदी करा दीजिए, डीसी साहब से मिलिए। पहला रिक्वेस्ट इनका आया और कई दुकानदारों का रिक्वेस्ट आया, तो इन सबके सहमति लेने के बाद अब इनके रिक्वेस्ट पर हम लोगों ने किया। लेकिन कुछ लोगों के से दिग्भ्रमित ये हो गए दुकानदार, अब कन्फ्यूजन पैदा किया लोगों ने, जो मानव जाति के हित में नहीं रहा, और उस कन्फ्यूजन के चलते ही दुकानदार दिग्भ्रमित होकर दुकानें खोल रहे हैं। और देख लीजिए कि अब हम लोगों ने बंदी कराया था तो शनिवार को कितना कोरोना निकला, उसके पहले आपको 67 आया, 37 आया, 22 आया, संडे के दिन देखिए 2 आया केस, सोमवार को कम केस रहा। अब एकाएक कोरोना ब्लास्ट हुआ, इसी जो है नहीं मानने के चलते। तो एक व्यवसायी संघ ने निर्णय लिया कि संडे को तो ऑलरेडी बंद रहती है, लेकिन जहां बात मानने को है तो क्या माने कि व्यवसायी संगठनों का बात दुकानदार नहीं मान रहे हैं? क्या विकास जी, मुझे लगता है कि आप टीवी रिपोर्टिंग करते हैं लेकिन बाजार नहीं घूमते संडे को। आप संडे को किस बार दुकान बंद देखे हैं? डाल्टनगंज 80% नहीं, कोरोना काल में संडे में लगभग दुकानें बंद रही। नहीं हमारी हम नहीं ये बात नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, संडे में बंद रहती है। आप लोगों ने नहीं, हम देखे हैं, हमको प्रूफ नहीं चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि संडे को बंद करवा देना और संडे को बातें कह देना अलग बात है, लेकिन आपका हम ये बात जानना चाहते हैं, क्यों आपकी बातें क्यों नहीं माने दुकानदार? यानी आपके संगठन का बात नहीं मान रहे हैं। व्यवसायी संगठन कुछ नाम का चीज़ नहीं है डाल्टनगंज में। संडे को सारे दुकानदारों ने मारा, वह अभूतपूर्व रूप से बंदी रही, कर्फ्यू की तरह लगा रहा। अभी के बाद क्यों नहीं माना? 6 बजे शाम तक वाला में रात में 9 बजे तक दुकानदारी लोग कर रहे हैं, तो क्या माने कि व्यवसायी संगठन का बात नहीं मान रहे हैं लोग? कुछ लोग मान रहे हैं, उनका मैंने अपने चेंबर के पर फोटो भी डाला था, आपने देखा हो, जो दुकानें कुछ लोगों ने बंद किया अपना फोटो में भेजा। कितने परसेंट? 2-4 लोग? हाँ, कुछ परसेंट के लोगों ने माना, जिन्होंने हम लोग सागरक थे, जिनके विश्वास पर हम लोगों ने बंदी का ऐलान किया। तो आप मानते हैं ना कि नहीं माना? हाँ, लेकिन नहीं माना, चूंकि कुछ लोगों ने इसमें कंफ्यूजन पैदा किया। तो ये संगठन, आखिर संगठन की बात नहीं मानना, क्या लगता है दुकानदार लोगों ने क्या आखिर क्यों नहीं माना संगठन की बातों को? चैम्बर भी जुड़ा हुआ था, डाल्टनगंज चैम्बर भी जुड़ा हुआ था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी जुड़ा रहा, व्यवसायी संगठन, आखिर बात क्यों उठाया गया? मतलब क्या लगता है कि ये दुकानदार इन व्यवसायी संगठन के हित मतलब जो है बातों को दरकिनार करना क्या मानते हैं? क्या है कि व्यवसायी संगठन की बात को दरकिनार करना नहीं, कुछ दिग्भ्रमित हो गए दुकानदार। उन्हें लगता है कि कोरोना हमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम बंद करें या नहीं करें, ऐसा लोगों ने विश्वास पैदा कर दिया, जिसके कारण उन्हें लगा कि बंद करने से फ़ायदा नहीं है, ऐसा समझ में आया। लेकिन अब धीरे धीरे जब कोरोना बढ़ रहा है तो लोग को समझ में आएगा कि ये ज़रूरी था, 13 घंटा का ब्रेक देना हमें ज़रूरी था, और वो अपनी गलती मानेंगे। सभी जिलों में, उपायुक्त के लगभग जिलों में अब पूर्ण लॉकडाउन जिला प्रशासन द्वारा किया जा। आप लोगों ने जिला प्रशासन को आश्वासन दिया था कि हम लोग सभी व्यवसायी बंद रखेंगे। क्या आप जिला प्रशासन को ये बात जानकारी मिलेगी कि बंद नहीं रख रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपकी बातों पर कितना सहमत अगली बार होंगे वो?
हमें लगता है कि जिला प्रशासन को जिस तेज़ी से आज के केस आया है, इसके बाद यहाँ पर लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन कर देना चाहिए। अर्ध लॉकडाउन अब यहाँ पर उचित नहीं है। और साथ साथ जिला प्रशासन के द्वारा कड़ाई से निगरानी करना चाहिए। कोरोना फैलने का बहुत बड़ा कारण है। जो दुकान खोलने की शर्त भी दी गई है, सारे शर्तों के साथ दी गई है, कहीं शर्त का पालन नहीं हो रहा है। दुकानदार को जानकारी नहीं शर्त की कि उन्हें थर्मल स्कैनर रखना है, उन्हें सैनिटाइजर दुकानदार को देना है, कितने ग्राहकों को अंदर लाना है। जिला प्रशासन द्वारा ऐसा लाउड स्पीकर द्वारा कहीं चेतावनी नहीं दी जा रही है। तो जिला प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आज को जो 128 केस आया है इसमें, आप भैंस मुझे मार, मतलब अपना ठिकरा फोड़ रहे हैं जिला प्रशासन पर। आप लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन को आश्वस्त किया कि हम तमाम व्यवसायी बंद रखेंगे। अब आप खुद नहीं आप लोग व्यवसायी बंद नहीं रख रहे हैं। अब आप जिला प्रशासन सजग कर ही नहीं रहा है। सजग नहीं कर रहा, तो आप क्यों आश्वासन दिए थे जिला प्रशासन को कि हम लोग बंद रखेंगे? हम लोग तो कर रहे हैं सहयोग। कहाँ सहयोग देने के लिए कहाँ है? पूरा दुकानदार दुकान खुली हुई है। 9 से 6 बजे तक आप लोग ने ऐलान किया था दुकान खोलेंगे व्यवसायी लोग। यहाँ तो रात में 9 बजे तक खुल रहा है। जितना मेंबर है उसमें से अधिकतर लोग मानने को तैयार हैं। सिर्फ कई संगठन हैं, सबके मेंबर हैं, सबको प्रयास करना होगा और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मानेंगे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चलिए प्रयास